नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नए जिलों के बनने के बाद आया महत्वपूर्ण बदलाव के द्वारा संशोधित तथ्य की जानकारी, जो प्रायः सभी परीक्षार्थियों से अछूता रह जाता है, उसका हम डिटेल जानकारी देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए साथियों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हमेशा से पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों, आप सभी को पहले से मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां स्थान था। याद रखिएगा, था, लेकिन साथियों अब संशोधित होकर यह जो है 9वां स्थान हो चुका है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है साथियों बहुतों को ये मालूम रहता है कि पुराना जो आंकड़ा है उसी को याद रखते हैं और जल्दबाजी में वो जो नए आंकड़ा है उस पर नहीं ध्यान दे पाते। और तो इसमें जो है याद रखिएगा, 10वां से हमारा जो राज्य है वो 9वां हो चुका है। कारण क्या है, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो निश्चित रूप से जो है हमारा राज्य का जो 10वां स्थान था वो अब 9वां स्थान हो गया है। याद रखिएगा। आइए हम विशेष बिंदु में उसका क्रम भी देखते हैं। तो विशेष बिंदु में सबसे पहले जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, जो कहीं कहीं आपको 1,35,191 भी मिलेगा और 1,35,192 भी मिलेगा। तो उसके आसपास का याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको सिर्फ इसके आसपास का ही दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। याद रखिएगा साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि पूरे भारत देश के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 4.11% है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है साथियों। और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जो है क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के जो क्रम बना है वो इस प्रकार है। पहले स्थान पर है, अर्थात हमारे देश के सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो पहला है राजस्थान, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश, पाँचवा गुजरात, छठवां कर्नाटक और 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वें नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य और 10वें पर है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा साथियों, जो हमारा राज्य है वो 10वें से अब 9वें स्थान पर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी है गौरेला पिंडरा मरवाही, ऑप्शन सी है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और ऑप्शन डी है मुंगेली। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो है सबसे छोटा जिला पूछा गया है। अभी 33 जिला के बनने के बाद की जानकारी है साथियों, इसलिए यहाँ पर प्रश्न में विशेष वर्तमान में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में संशोधित हो चुका है साथियों। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे छोटा जिला जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है और सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो कोरबा है। याद रखिएगा। आइए हम विशेष बिंदु में इसको अच्छे से जानते हैं। विशेष बिंदु में देखा जाए तो 33 जिलों के साथ नए स्वरूप में आए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा तथा सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, जिसमें 7,145.4 वर्ग किलोमीटर बड़ा जिला कोरबा है और वही 1,468.2 वर्ग किलोमीटर छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी है। याद रखिएगा, जिसे हम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कहते हैं, एमसीबी से शॉर्ट में जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और इसका जो स्रोत है याद रखिएगा साथियों, दैनिक भास्कर में प्रकाशित आंकड़े के द्वारा है। यह जो है सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला जो है दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था, उसके हिसाब से मैं आंकड़ा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से साथियों इसे याद रखिएगा, ये निश्चित रूप से अभी आने वाले भर्तियों में पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। साथियों, पहले यह जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से गुजरती थी, याद रखिएगा, लेकिन नए जिलों के बनने के बाद अब जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 जिलों से गुजरती है। इसका कारण यह है कि कोरिया से अलग होकर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। अर्थात जो देखा जाए तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो स्पेशली ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है और संशोधित
संशोधित हो चुका है, 3 से 4 जिला हो चुका है, तो याद रखिएगा। इसके विशेष बिंदु में भी हम देखते हैं, विशेष बिंदु में देखा जाए तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बना है। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो 17 डिग्री 46 डबल कॉमा उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 डबल कामा उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है 17 अंश 46 डबल कामा उत्तरी अक्षांश रेखा सुकमा से बिलोंग करता है, जबकि वही 24 डिग्री 5 डबल कामा उत्तरी अक्षांश से बलरामपुर से बिलोंग करती है। अर्थात सबसे ऊपर में बलरामपुर और सबसे नीचे में सुकमा को यह इंगित करता है साथियों, याद रखिएगा। और इसी बीच यदि हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो स्पेशली याद रखिएगा कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 5 डबल कामा उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, या कहीं कहीं आपको 23 हाफ मिलेगा, 23 हाफ डिग्री इसको भी बोला जाता है। ये स्पेशली पुस्तक में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार का 23 सही 1/2 डिग्री रहता है। तो इस जो अक्षांशीय रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। छग के उत्तरी भाग में 4 जिलों से क्रमशः मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है, याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा के समीपवर्ती स्थल पहले नंबर पर कुसमी, बलरामपुर, फिर प्रतापपुर, फिर ओड़गी, बैकुंठपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर। ये 8 जगह है साथियों जिसके समीप से कर्क रेखा गुजरी है, और ये पूछा भी जा चुका है, आगे हम प्रश्न देखेंगे भी। और वही छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछा जाए तो याद रखिएगा 700 से 800 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, याद रखिएगा। और ये जो है इसका हम आने वाला जो नेक्स्ट अभी देखेंगे इसमें इससे भी क्वेश्चन बना है। अब हम देखेंगे साथियों इसका एक मैप के माध्यम से इसे समझते हैं कि इसका विस्तार। चलिए मैप में देखते हैं। ये देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर जो है हमारा उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 5 डबल कामा के बीच है, जो इसका जो दिखाया जा रहा है। और वही सुकमा में देखा जाए तो सुकमा जो है 17 डिग्री 46 डबल कामा उत्तरी अक्षांश से है। यहीं से जो है स्टार्ट होकर यह जो है यहाँ तक जाता है 24 डिग्री 5 डबल कामा तक। और वही कर्क रेखा की बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं कर्क रेखा, ये जो है ये रेखा दिखाई दे रहा है वो कर्क रेखा है, जो किन किन जो है जिलों से गुजरा है। तो यहाँ पर भरतपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और दूसरा जो है कोरिया, और यहाँ पर देखा जाए ओड़गी, और ये बलरामपुर है। तो निश्चित रूप से साथियों वैसे तो हमारा जो कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम आता है तो हम इधर से देखेंगे ऐसे, तो निश्चित रूप से। और वही अगर हम कहाँ से कहाँ के समीप जाती है तो ये कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, बैकुंठपुर, सोनहत, भरतपुर, ये मनेंद्रगढ़, इस प्रकार की ये 8 जगहों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो निश्चित रूप से इसे भी याद रखिएगा। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है सबसे ऊपरी बिंदु उत्तरी अक्षांश में सबसे ऊपरी बिंदु जो है सुंदरी गांव रामानुजगंज में है। और यहाँ पर पूछा भी गया है कि सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर है जो 24 डिग्री 5 डबल कामा पर है, और सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव रामानुगंज है और यहीं पर जो ऊपरी हिस्सा में है। और सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा है जो 17 डिग्री 46 डबल कामा के पर स्थित है। और वही सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें पूछा जाए तो कोंटा है, याद रखिएगा कोंटा है, यहाँ पर आपको सुकमा में दिखाई भी दे रहा है। तो इस प्रकार हमने मैप के द्वारा भी इसे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों छग का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो याद रखिएगा अभी हम पढ़े हैं छग का अक्षांशीय विस्तार जो है ये पूछा भी जा चुका है साथियों। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है। निश्चित रूप से आप सभी अभी देखे भी हैं, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा साथियों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए सभी में 17, 46, 24, 5 दिया है, लेकिन आप उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी उत्तरी ये सब नहीं देखना है, आपको केवल उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही देखना है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई खालिस्तान किलोमीटर के मध्य है। तो अभी हमने विशेष बिंदु में ध्यान भी दिए हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो 700 से 800 किलोमीटर के रेंज में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है।
तो याद रखिएगा इसे भी हम देखें साथियों, जो कुसमी से स्टार्ट होता है और कुसमी जो है फिर बलरामपुर जाता है, फिर प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहतपुर, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, इस प्रकार जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, हमने ऊपर देखा भी। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1746 उत्तरी अक्षांश छक की कौन से जिले को स्पर्श करती है? तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा वो सुकमा होगा, जो सबसे नीचे दक्षिणतम बिंदु है। तो याद रखिएगा सुकमा जो है 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, सुकमा जिला याद रखिएगा, जिसका विशेष स्थान है कोंटा। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है? याद रखिएगा ये पूछा जा रहा है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय जो है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, IST इसका शॉर्ट नेम है, और कर्क रेखा और IST रेखा जो है एक दूसरे को काटती है, वह कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ बस की बात नहीं है साथियों, पूरे भारत देश में एकमात्र जो स्थान है वो है सूरजपुर है। याद रखिएगा जहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है पूरे भारत देश में। आपको साथियों इसमें जो है बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत से बुक में जो है कोरिया को भी दिया रहता है, लेकिन मैं आपको साक्ष्य प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि यह जो स्थान है वो सूरजपुर में है। पहले तो हम विशेष बिंदु पर ध्यान देंगे और उसके बाद जो कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा एक दूसरे को काटी है उस जगह पर भी हम ले जाएंगे, उसका बिल्कुल आपको चित्र दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में साथियों, बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम विशेष बिंदु ध्यान देते हैं। विशेष बिंदु में छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 है पूर्वी देशांतर से, और 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। इसे भी याद रखिएगा 80 15 से 84 25 तक, जिसमें 80 15 पूर्वी देशांतर में रेखा में बीजापुर है। याद रखिएगा 80 15 में बीजापुर स्थित है, वही 84 25 में जसपुर स्थित है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करें इस बीच में तो 42 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर को, जिसे हम 82 हाफ भी डिग्री बोल सकते हैं, 82 सही 1/2 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसे जो है भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, शॉर्ट में IST भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से क्रमशः गुजरती है। याद रखिएगा जो है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से गुजरती है। याद रखिएगा जैसे कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है, वही अगर देखा जाए भारतीय मानक समय रेखा IST रेखा वह 7 जिलों से गुजरती है, और उसका नाम जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से गुजरती है। अब हम देखने वाले हैं साथियों भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु, जो सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक के भैंसा मुड़ा ग्राम में स्थित है। निश्चित रूप से हम आपको वहाँ पर ले जाने वाले हैं साथियों। आप यहाँ पर जो है निश्चित रूप से पर्यटक के रूप में घूमने भी आ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा जहाँ पोस्टिंग है, वहाँ से यह जो है निश्चित रूप से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आपको इसका चलचित्र दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि विशेष में पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, वह स्थान जिला सूरजपुर में स्थित है। और उसका देखिए जगह भी दिया है भैंसा मुड़ा, याद रखिएगा। और यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिला प्रशासन सूरजपुर। और आपको लेकिन साथियों कहीं कहीं आपको बहुत से जगह बुक में आपको, जैसे कि बहुत से राइटर के बुक में देखा गया है कि यह जो है कोरिया में बताया गया है, लेकिन वास्तविक में साथियों यह जो है सूरजपुर ज़िले में है। इसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो है देखा गया है कि PSC के द्वारा कई बार इसको कोरिया जिला ही लिया गया है, लेकिन जो है यह विवादास्पद है, याद रखिएगा। और ये देखा जा रहा है साथियों, ये जो है दीवार में कलर करके वहाँ पर बोर्ड बनाया भी गया है। यहाँ पर ये विश्व मानचित्र, इसमें भारत का मानचित्र, फिर छत्तीसगढ़ का मानचित्र,
जिसमें सभी में आपको कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को काटते हुए सूरजपुर जिला यहाँ पर जो है ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उसे यहाँ पर चित्रित रूप दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से यदि आप कोरिया पढ़े हैं तो वास्तविक जानकारी को जान लीजिए, वो सूरजपुर में है भारतीय मानक समय रेखा, और देखा जाए तो कर्क रेखा का कटान बिंदु। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत बढ़िया जानकारी रही होगी आपके लिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न तरफ देखते हैं। अब साथियों इसमें जो बताया गया है उसको भी देख लेते हैं कि लेकिन कुछ पुस्तकों में या अन्य स्रोत में कोरिया जिले के बालम पहाड़ी में स्थित माना जाता है, और ये कुछ तथ्यों की जानकारी है। कुछ बुकों में आपको इस प्रकार का भी मिलेगा कोरिया जिला के बालम पहाड़ी। और वही देखा जाए छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 435 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसे भी। जैसे कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 700 से 800 किलोमीटर है, वही पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 735 किलोमीटर है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ध्यान देते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार क्या है? तो साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो हम देखने वाले हैं इसमें भी हमें पूर्वी देशांतर पर ही फोकस करना है, और वो भी आपको याद रखिएगा। इसमें भी 80-15 84-25, 80-15 84-25, 80-15 84-25, 80-15 84-25 है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पूर्वी देशांतर याद रखना है, पूर्वी देशांतर। तो निश्चित रूप से इसका भी उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। 80-15 से जो है 84-25 तक इसका पूर्वी देशांतर में जो है छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है, याद रखिएगा। तो साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो निश्चित रूप से अभी हमने ऊपर देखे हैं साथियों कि भारतीय मानक समय रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। एक बार और आपको हम दिखा सकते हैं कि वो 7 जिला कौन कौन सा है। तो वो 7 जिला जो है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद है। तो उसके हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर साथियों जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें से सभी जिलों को तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनमें से 3 जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य है? याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। छत्तीसगढ़ व्यापम एडीओ 2017 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है मध्य प्रदेश के। ये देखिए साथियों अलग अलग राज्यों के हिसाब से छत्तीसगढ़ की स्थिति बताया गया है। ओडिशा के पूछा जाएगा तो ओडिशा के कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ है? तो पश्चिम दिशा में है। आंध्र प्रदेश के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर दिशा में है। तेलंगाना का पूछा जाए तो उत्तर पूर्व दिशा में है। महाराष्ट्र से पूछा जाए कि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। वहीं मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो दक्षिण पूर्व में है, और उत्तर प्रदेश के कौन से दिशा में है पूछा जाएगा तो दक्षिण में, और झारखंड से पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम। तो इस लिस्ट को भी याद रखिएगा साथियों, जिसमें से इस प्रश्न में इस 5वें नंबर को पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, कौन से दिशा में है? तो निश्चित रूप से दक्षिण पूर्व इसका उत्तर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर जो है साथियों अभी हमने लिस्ट में देखे हैं, तो उसमें 7 जिला है, 7 हमारे पड़ोसी राज्य है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के 7 पड़ोसी राज्य है, तो उसमें हमने लिस्ट में देखे भी हैं और आगे भी देखेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 7 निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा साथियों इसका उत्तर ओडिशा होगा। ओडिशा से जो है छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा ओडिशा से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा हमारे पड़ोसी राज्य में जो है उड़ीसा सबसे ज़्यादा लंबी सीमा तक जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ के साथ। इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करती? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश भी हम लिस्ट में देखे हैं, झारखंड भी देखे हैं, तेलंगाना भी देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो हम बिहार को। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन में देखा जाए तो बिहार जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से बिल्कुल स्पर्श नहीं करती, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा 3 राज्यों से संलग्न जिला, याद रखिएगा साथियों
इसका जो आंसर होगा बलरामपुर है, याद रखिएगा। यह जो है 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह जो छत्तीसगढ़ का जिला है वो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। एक और जो है सुकमा भी, वो भी 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी हम विशेष बिंदु में देखते हैं। तो बलरामपुर जो है साथियों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड तीनों से इसकी जो है सीमा जुड़ी हुई है। वही सुकमा भी देखा जाए तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना इन तीनों से जुड़ी हुई है। यदि ऐसा पूछा जाएगा कि 3 राज्यों की सीमा से जुड़ने वाले छत्तीसगढ़ के जिले की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या जो है 2 है, और वो जो है सुकमा और बलरामपुर है, याद रखिएगा, जो 3-3 राज्यों से 3-3 राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है। और वही देखा जाए 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो वह 3 है, याद रखिएगा। जसपुर जो है झारखंड व उड़ीसा से जुड़ी है, राजनांदगांव मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से, बीजापुर तेलंगाना एवं महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया जानकारी है, इससे भी प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित थे, तो याद रखिएगा साथियों, इसमें जो है वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो 11 जो जिला है वो छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले हैं। भू आवेष्टित मतलब साथियों याद रखिएगा, यह जो है 11 जो जिले हैं वो किसी राज्य के सीमा से किसी अन्य राज्यों की सीमा के स्पर्श में नहीं है, इसलिए इसे भू आवेष्टित जिले कहते हैं। और जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के स्पर्श में है उन्हें जो है स्पर्श जिला बोला जाता है, जिनकी संख्या जो है 22 है। अर्थात 22 और 11 मिलाकर टोटल जो है 33 जिला है, जिसमें का 22 जिले जो है छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के स्पर्श में है, अन्य राज्यों के सीमे से स्पर्श में है, और 11 जिला बिल्कुल किसी अन्य राज्यों के सीमा से स्पर्श नहीं करते। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत बढ़िया जानकारी है। आइए हम इसके लिस्ट से भी फोकस करते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिलों में से 22 जिले जो हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित है। उन 22 जिलों के जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। बलरामपुर से लेकर पूरा जो 22 जिला है, सूरजपुर, ये सभी जो है अन्य राज्यों से संपर्क में है, कहीं न कहीं स्पर्श में है। और वो जो 11 जिले की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल संपर्क में नहीं है, तो उसकी जो संख्या है याद रखिएगा वो इस प्रकार से है। ये सरगुजा, बिलासपुर में कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, दंतेवाड़ा। तो ये जो ज़िले हैं साथियों 11, वो बिल्कुल किसी अन्य राज्यों के सीमा से स्पर्श नहीं करती, ये बीचों बीच पड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। तो निश्चित रूप से इसे भी याद रखिएगा, 22 जिले जो है अन्य राज्यों से स्पर्श करती है और 11 जो जिले हैं वो अन्य राज्यों के स्पर्श में नहीं है, इसलिए इसे भू आवेष्टित जिले भी कहते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती, जिसे भू आवेष्टित जिले कहते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें अभी हम देखें उसके हिसाब से सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी जो है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से यही जो जिले हैं वो जो है किसी अन्य राज्यों की सीमा से संपर्क नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन के हिसाब से यही है, याद रखिएगा। और वैसे तो 11 जो जिले हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी जिले के संपर्क में नहीं हैं, उसे भू आवेष्टित जिले भी कहते हैं। अगर इन ऑप्शनों को देखा जाए तो कोई न कोई अगर देखा जाए तो किसी न किसी में स्पर्श है, तो हालांकि बीच बीच में जो इसमें भी दिया है ऑप्शन वो किसी में स्पर्श नहीं है, लेकिन टोटल इसमें देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन जो है किसी अन्य जिले के संपर्क में, अन्य राज्य के स्पर्श में नहीं है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, अभी हमने देखे हैं 22 जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है वो 22 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है। तो सीमावर्ती जिला की बात कर रही है, तो याद रखिएगा साथियों इसमें जो सीमावर्ती जिले की बात करें तो कोरिया भी सीमावर्ती जिला है, बलरामपुर भी है और सूरजपुर भी है, और नहीं है तो सरगुजा जो है सीमावर्ती जिला में नहीं आता, ये भू आवेष्टित जिले में आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है। तो याद रखिएगा इस राज्य की जो अंतिम सीमा है साथियों वो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा दक्षिण के जिले की
ऑप्शन दिया है तो दक्षिण की बात हो रही है। तो दक्षिण में जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में सबसे अंतिम सीमा से बिलोंग करता है तो वो है कोंटा है साथियों। कोंटा जो है सुकमा से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा कोंटा जो ऐसे जगह है जो सबसे लास्ट सिरा है छत्तीसगढ़ का दक्षिण हिस्सा में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। सबसे निचला हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का कोंटा हिस्सा है। इस प्रकार साथियों हमने जो है ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। कुछ तथ्य छूट रहा था इसलिए हमने इसको भी, इस आंकड़े को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इन क्वेश्चनों के अलावा, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी ना हो तो ज़्यादा क्वेश्चन तो हम शामिल नहीं किए हैं, लेकिन कुछ तथ्य जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है पूछा जाएगा तो वो उड़ीसा आएगा। यह जो है हमने इसमें उन तथ्यों को देखे हैं जो छत्तीसगढ़ को बताया गया है अन्य राज्यों की स्थिति के अनुसार कि अन्य राज्यों की स्थिति से छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में है। लेकिन हम इसमें देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो है कौन सा राज्य जो है कौन से दिशा में है। तो निश्चित रूप से उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है, जिससे 9 जिला जो है टच में है, स्पर्श में है। सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो जो है देखा जाए तो उड़ीसा के संपर्क में है, जिसमें 9 जिला जो है छत्तीसगढ़ के 9 जिला संपर्क में है। वही झारखंड की पूछा जाए तो उत्तर पूर्व में है। याद रखिएगा साथियों, झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है, जिसमें जो है बलरामपुर और जसपुर स्पर्श करते हैं। और वही उत्तर प्रदेश जो है उत्तर दिशा में ही है छत्तीसगढ़ के, जिसमें सिर्फ जो है बलरामपुर स्पर्श करती है। वही मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर पश्चिम में है। याद रखिएगा, वही मध्य प्रदेश से अभी पूछा गया था तो दक्षिण पूर्व में था छत्तीसगढ़, जबकि छत्तीसगढ़ के हिसाब से मध्य प्रदेश को पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा साथियों। याद रखिएगा, जिससे इससे भी 9 जिले संपर्क में हैं। याद रखिएगा 9 जिले स्पर्श करती है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है, जिसमें राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ये 5 जो जिले हैं वो संपर्क में हैं, स्पर्श में है महाराष्ट्र के। वही तेलंगाना की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में है, जो बीजापुर, सुकमा जो है स्पर्श करती है। वही 7वां जो राज्य है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, और वो जो है सुकमा के संपर्क में है, सुकमा से स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जो 7 है उसकी दिशा भी जाना। और अगर देखा जाए इसमें से बचा हुआ तथ्य तो ये है साथियों प्रमुख तथ्य। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है, और राज्य की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश है। और वही छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश है। वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ देश के हिसाब से जो है बड़ा राज्य पूछा जा रहा है तो वो जो है मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य झारखंड है। और छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा जाएगा। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है धमतरी है, और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है बलरामपुर है। बलरामपुर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा संपर्क करती है, वही सबसे कम धमतरी है। तो इस प्रकार से साथियों हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संशोधित बहुत से आंसर में संशोधित हो चुका है, पूर्व में नए जिले बनने से पहले की बात करें तो उन सभी को बहुत ही शानदार तरीके से जाने। आने वाले वीडियो में हम एक नए तथ्य, एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।